क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल की हलचल कैसे पूरी जिंदगी बदल देती है, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं? दर्शकों, ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है और कुछ लोगों को नया जीवन मिल जाता है? यह सब कर्मों की देन होती है कि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और किसी को नया जीवन प्राप्त होता है। दर्शकों, यदि हम आपको यह बताएं कि कई लोगों की किस्मत में लिखी दुर्घटना और मृत्यु भी सतभक्ति करने से टल सकती है, तो यह बात शायद अविश्वसनीय लगे, परंतु यह सत्य है। यह चमत्कार हुए हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग पर चलने से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कई लोगों के जीवन में आने वाली जानलेवा दुर्घटनाएं और अकाल मृत्यु भी टल गई हैं। तो चलिए सुनते हैं उन लोगों की आप बीती, उन्हीं की जुबानी। क्या हुआ था कि दास का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने के बाद में दास 5-6 दिन बाद गुरुजी के आश्रम में गया था। तो आश्रम में दर्शनों की लाइन लगी हुई थी। तो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज दर्शनों के हम लगे हुए थे लाइन में, तो आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास में आए। तो उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा तेरे को बचा लिया। तो उस दिन से दास के मन में इतनी श्रद्धा हो गई परमात्मा के प्रति, गुरुजी के प्रति, कि यही सब कुछ करने वाले हैं। और गुरुजी ने हमें 2-3 बार आशीर्वाद दिया और 3-4 भक्तों को आगे निकलने के बाद में गुरुजी वापस आए और हमें फिर आशीर्वाद दिया। इसके अलावा हमारे पिताजी का भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल से भगत जी और पिताजी बैठ के जा रहे थे। तो सामने मेन स्टैंड पे बस आ रही थी। तो वो गली में से मेन सड़क पे मोटरसाइकिल को ले जा रहे थे। तो बस और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। सब मार्केट वाले सोच रहे थे कि आज तो ये मर गए, है ना, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा करी, ना तो बाइक के खरोंच आई, ना उन्हें कोई चोट लगी। वो जो भगत जी मोटरसाइकिल चला रहे थे वो बता रहे थे कि गुरुजी ने हमारी बाइक को थाम लिया, जिसकी वजह से हम बच गए। कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे बाइक पे था, तो हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। तो सामने से एक बाइक और आ रहा था और पास में एक बैलगाड़ी थी। तो बाई चांस मुझे नहीं दिखाई दिया या सामने वाले बाइक को नहीं दिखाई दिया, और वो बैलगाड़ी को मैंने जैसे ही आउटटेक किया तो सामने से बाइक आ गया। वो बाइक और मेरे बाइक का जो पैर रखने का स्टैंड होता है वो आपस में भिड़ गई, और इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई सर, मैं बता नहीं सकता। मेरी आंखें बंद हो गई और सामने वाला बाइक निकल गया और मेरा बाइक निकल गया। डेफिनेटली मेरी उस दिन मौत होनी थी, क्योंकि मेरा बाइक 80 की स्पीड था और सामने वाले का भी 80 की स्पीड था। लेकिन बट कुछ नहीं हुआ और परमात्मा की दया से हम दोनों बच गए और मैं मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सर एक लाइफ में मेरे और हुआ। मेरे अब की ये बात 2015 की है, 2015 जून की है। जून में पूरी गर्मी थी सर, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर एसी लगवाने का विचार किया कि एसी लेके आते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लैब के अंदर, कुछ कंप्यूटर से गर्मी हो जाती है, इसलिए मैंने लैब में एसी रखने के लिए एसी लेके आया। मैं एसी, हमारे पास गाड़ी थी, टर्बो गाड़ी थी, उसके अंदर एसी रखा हुआ था। तो एसी रखा हुआ था, रात का टाइम था, हम रात को 8 बजे आ रहे थे। सामने से एक गाय आ गई और पास में से एक ट्रक निकला। तो एकदम गाड़ी चला रहा था मेरा फ्रेंड, उसने एकदम कट मारा। तो हमें पता नहीं चला कि कब वो ट्रक निकल गया और कब वो गाय निकल गई। यानी कि मुझे वो बात याद आ गई जो एक मैंने इंटरव्यू सुना था अलूवालिया जी का, कि परमात्मा ने वो गाड़ी छोटी कर दी। तो वही हादसा मेरे साथ हुआ कि परमात्मा ने हमारी गाड़ी छोटी कर दी। नहीं तो सर वो 12 चक्का टायर था, उसके हमारी गाड़ी अगर स्क्रैच हो जाती तो बट हमारा कुछ नहीं बनता, क्योंकि उस वह गाड़ी की स्पीड 120 थी उस टाइम। उसमें हम 4 और भी थे और चारों के चारे डेफिनेटली हमारी मौत होती। और सारों ने माना। उस दिन हम 3 व्यक्ति और भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आज आपके गुरुजी ने बचा लिया। मैंने वही नारा लगाया, वो सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी रोक के हमने शुक्रिया अदा किया। और उस दिन तो सर डेफिनेटली मौत थी, पता नहीं कैसे हम बच गए, वो संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी सर। तो मैं जॉब कर रहा था। जॉब करते करते मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं मार्केट जाना था उस दिन मुझे कोई काम से। तो एक ट्रक आ रहा है बड़ा 12-14 चक्कर वाला। तो ट्रक आ रहा है, तो एक हमारे वहाँ एक प्राइवेट बस स्टैंड है बीकानेर भी, गंगानगर रोड पे। तो उसके पास मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के जाते ही मैं ऑटो में बैठ के गया घर से। वहाँ से 8 किलोमीटर है वो जो प्राइवेट बस स्टैंड है। वहाँ जाते ही पीछे से ट्रक आ रहा है और वो मुझे मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ख़त्म हो गया। और इस तरह का मैं सीन देख रहा हूँ। उसके बाद मुझे नींद आ गई, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, सत्य कर मानना। उसके बाद फिर मैं वही बात हुई, मैं उठा 3 बजे के लगभग, उठ के स्नान किया मैंने, नहा के फिर ऑटो में बैठ के गया। उसी जगह जाते ही वो एक्सीडेंट हो गया। ऑटो में बैठा हूँ और भी सवारियाँ 3-4। उसके बाद में मतलब पीछे से वो ट्रेलर आ जाता है
और वो टक्कर मार के ट्रेलर आगे निकल जाता है ट्रक, और फिर वो टैक्सी वहाँ घूमने लग जाती है। ऐसे 3 चक्कर लगाए उसने टैक्सी ने, और मैं नीचे गिर गया ऐसे, तो मैं भी ऐसे साथ साथ घसीटने लग गया। तो उसके बाद फिर मतलब उठा मैं, तो मेरे साथ में और थे, किसी की उंगली कट गई, किसी के मतलब कुछ हुआ, किसी के कहाँ लगी। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से इस दास के खरोंच भी नहीं आई, थोड़ी बहुत मतलब ऐसे जरीट सी लगी थी और कुछ नहीं हुआ। सर मैं एक बार ड्यूटी गया था, शाम को हो गया था, लंबा रास्ता था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, शाम पड़ गई थी। मैं बाइक से घर पे आ रहा था और कच्चा रास्ता था, लंबा रास्ता था। जब मेरी गाड़ी चल रही थी इस 40 की स्पीड पे, तो मेरी गाड़ी एक पत्थर पे चढ़ गई सर, और दोनों साइड में खाई थी सर 50 फीट की। तो वो मेरी ने सोचा कि मेरी गाड़ी आज मेरा अंत हो गया, मैं गाड़ी पूरी 50 फीट के नीचे गिरेगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को पता ही नहीं चला, वो गाड़ी जने से उठा के रख दी ताकि मेरे को खरोंच भी नहीं आई। संत रामपाल जी की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई। जी के जो अवतार हैं आज वर्तमान में, उन्होंने जीवन दान दिया। एक बार मैं, मेरे साथ भाई था, उसके साथ मैं बाइक पे जा रहा था और हाईवे पे कम से कम 100 की स्पीड थी बाइक की, पीछे बैठा हुआ था। तो सतनाम मंत्र का जाप कर रहा था मैं। वो जगत भाई गाड़ी 100 की स्पीड से चला रहा था। अचानक हमारे सामने एक टेम्पो 3 व्हीलर आया और उसने हमारे सामने ब्रेक लगा दिए, हमारी साइड मतलब उसने ब्रेक लगा दिए। तो जिस साइड हम जा रहे थे उसी साइड उसने ब्रेक लगा दिए। तो फिर हमारे जो ड्राइवर भाई थे उन्होंने भी तुरंत ब्रेक लिया। तो परमात्मा ने ऐसी दया की, कम से कम हमारी बाइक 20 फीट उसके पीछे पीछे फिसली, और वो 20 फीट फिसलती हुई एक साइड में एक जगह खड़ी कर दी संत रामपाल जी भगवान ने। तो उस दिन हमारी दोनों की मौत थी। तो जब हमारा मौत का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको उस दिन बचाया, क्योंकि हम सतनाम मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पे सफ़र में कर रहे थे। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमको एक बार तो जीवन दान दिया, ये हम कहेंगे। इस सत भक्ति के सत मंत्र के कारण हमारी उम्र परमात्मा ने बढ़ा दी। देव जी ने जीवन दान भी दिया है कि मैं NH 8 पे हाईवे पर जा रहा था, तो एक सामने से पिकअप वाले ने मेरी मोटरसाइकिल के सामने से क्रॉसिंग कर दिया, तो हमारी गाड़ी हमारे से रुक नहीं पाई और हम उसमें टक्कर खा के गिर गए। तो चलाने वाला ड्राइवर दूसरा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। मैं सतगुरुदेव जी का नाम सतनाम सुमरण कर रहा था। तो वैसे ही हमने उठा तो गुरुजी ने हमारे को गोद में उठा लिया और हमारे एक फूल की भी नहीं आई। और उस भगत जो ड्राइवर था उसके पैर में फ्रैक्चर थोड़ा लग गया और 3 टाँके ऊपर आए थे, इसीलिए हमारे को गुरुजी ने जीवन दान दिया। और रिडमल सर चौराहे पर एक साइड के अंदर टोला खड़ा था, तो मैंने पहले ही सोचा कि हो सकता है आगे से कोई वाहन आ जाए। जैसे भी मोटरसाइकिल की मैंने गति धीरे की और आगे देखना चाहा, उस रोड पे 140-150 की स्पीड से एक मोटरसाइकिल एक व्हीकल आया और उन्होंने मतलब मेरे टक्कर मार दी। उससे पहले ही सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव ने मेरे को संभाला और मेरे को बेहोश कर दिया। मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहाँ से टकरा हूँ, क्या हो रहा है। और लगभग 10 मिनट तक वो मोटरसाइकिल किधर ही क्या थी मेरे को पता नहीं था। और परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव मेरे रामपाल जी महाराज ने मुझे मतलब दोनों हाथों में लेकर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। तब मैं होश में आया और मैंने मोटरसाइकिल को देखा, उसको भी कोई खरोंच नहीं आई और मेरे भी कोई रत्ती भर खरोंच नहीं आई। और मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए और बेहोश पड़ा था। मैं तो सिर्फ उठ के ही तुरंत परमात्मा को सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को नमस्कार करके और उस मेरे जो साथ में आदमी था उसको उठा के मैं चल पड़ा अस्पताल के, उसको पट्टी वो करवाई, इंजेक्शन लगाया और होश में लाया। और मालिक सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। ये मालिक आज मेरा ये टाइम पूरा होना था, बाकी आपने आके मेरे को बचा लिया आपकी शरण में होने के कारण। कहते हैं सतगुरु दो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ के वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चूल। तो ये परमात्मा ऊत भूत जम त्रास निवार है। यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते
ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम।